ईडी और ममता बनर्जी के आई पैक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, नई दिल्ली राजनीतिक रणनीति फॉर्म आई पैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पर हुई छापेमारी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। शीर्ष अदालत में ईडी की यह याचिका को सुनवाई चल रही है, जिसमें एजेंसी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के कारण उसकी जांच और तलाशी अभियान में बाधा डाली गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि कोलकाता स्थित आईपैक कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर चल रही तलाशी के दौरान राज्य प्रशासन ने जानबूझकर हस्तक्षेप किया। एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर पहुंची और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जांच को प्रभावित किया, जिससे ईडी अपने वैधानिक कार्यकर्ताओं का और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं कर सकी। सुनवाई से पहले ईडी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी मांग ईडी ने कर दी है। ईडी का आरोप है कि डीजीपी राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रतीक जैन के आवास पर चल रही तलाशी में बाधा डाली और एजेंसी के अधिकारों को उनके काम से रोका। ईडी के अनुसार यह न केवल जांच में हस्तक्षेप है, बल्कि कानून के शासन को कमजोर करने वाला कदम भी माना जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर यह मांग की है कि इस मामले में राज्य सरकार को सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए। तो वहीं राज्य सरकार का कहना है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है और विपक्ष दलों से जुड़े संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र एजेंसियां का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो वहीं ईडी ने यह भी कहा है कि आईपैक से जुड़े मामला एक बड़े कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है और तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने की संभावनाएं थी। लेकिन एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि राज्य के हस्तक्षेप के कारण कई अहम सबूत हटाए गए या जब्त नहीं किए जा सके। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यह तय करेगी कि क्या वास्तव में केंद्रीय एजेंसी की जांच में राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया और क्या किसी आधार पर सीबीआई जांच या अन्य सख्त निर्देश दिए जाने की जरूरत है। साथ ही अदालत यह भी देखेगी कि राज्य पुलिस और प्रशासन की भूमिका कानून के दायरे में थी या नहीं। यह मामला केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते टकरावों का एक और उदाहरण बन गया है, जिससे पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से न सिर्फ इस केस की दिशा तय करेगी, बल्कि केंद्र एजेंसियों और राज्य सरकारों के अधिकारों की सीमाओं पर भी अहम असर पड़ेगा।